हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी आईसी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं फैलीराम। जैसा कि अपना शीशे पे जो नंबर सिस्टम चल रहा था उसके मतलब 3 क्लासेज हो चुकी थी। 2 बेसिक क्लासेज थी फॉर्मूला बेस, और तीसरा उसमें 14 क्वेश्चन अपन सोल्व किए थे। ठीक है, आज उसके आगे अपन सोल्व करेंगे। ये 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, एंड मैं फिर बार बता रहा हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट्स रहते हैं आपके तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन में डाउट है, तो एक डाउट सेशन क्लासेज भी ले ली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डाउट हो वहाँ पे डाउट क्रिएट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं जूम आईडी पे लेके डाउट सेशन ले लूँगा। ठीक है। अब देखो, ये लगभग इन 4 क्वेश्चन में सभी को दिक्कत हुई थी। तो सब बच्चों को था कि जब टेस्ट लिया था मैंने कि इसमें से दिक्कत है। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो फटाफट देखेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक, n इजिकल टू 536, तो n के सभी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी। अब देखो ध्यान से समझना, भाजकों की संख्या जिससे भाग दिया जाता है। अब ध्यान से देखना, 536 2 से डिवाइडेड होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर इवन नंबर है। तो ये चीज़ याद हो, जो मैंने जो फॉर्मूलाज बताए थे वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये बहुत फास्ट करेगा नंबर सिस्टम, इसीलिए शुरू किए हैं। जैसे नंबर सिस्टम शुरू करेंगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, उनका यूजेस जो है और ज़्यादा यूज हो जाएंगे। फिर मैं बार बार बोलूँगा, उन फॉर्मूला को अच्छे तरीके से रिमाइंड कर लेना। ठीक, अब देखो, ठीक है, फिर ये इवन नंबर है, 2 से फिर जाएगा, फिर इवन नंबर है। अब स्वाभाविक सी बात है नहीं जाएगा। अब 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, ओनली 67 से जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, अब इसमें सभी विषम भाजकों की संख्या पूछी है। विषम भाजक कौन सा है? ओनली एक ये रहा, एक ये रहा। विषम भाजक कितने हुए? 2 हुए। आंसर अपना आगे, क्योंकि ये तो सम भाजक है, ये तो काउंट होगा नहीं। ठीक है, तो सभी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी? तो ये सब ऐसी बात है, ये हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बहुत ईजी है अगला क्वेश्चन। अब देखो मैं एक बार डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये जैसे इससे रिलेटेड है तो आराम से। अब देखो यहाँ से देखना, n इजकल टू 315 की पावर स्क्वायर 73, तो n के सभी समभाजकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो मुझे बताओ, ये मतलब कोई भी संख्या थी XYZ n थी, उनके जो भाजक, जैसे अभी भाजक निकाले थे अपन ने, 2 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे समभाजकों की संख्या कितनी है? एक ही थी यहाँ पे, और विषम भाजकों की संख्या अपने देखी थी यहाँ पे 2 थी। ठीक, अभी समभाजकों की संख्या पूछो, देखो समभाजक कोई भी नहीं है, ये तो सब इवन विषम भाजक है। विषम भाजक है तो कितना हो जाएगा? डी अपना आंसर हो गया। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इस कोरिलेशन में करवा दिया आपको। चलो ठीक है, अब आगे आते हैं 16 क्वेश्चन पे। यदि n इक्वल टू 420 है तो n के सभी अभाज्य भाजकों की, तो मतलब प्राइम नंबर पूछा है। ठीक है, ध्यान से समझना। तो प्राइम नंबर मैंने पहले बोला था आपको, 2 से लेके 100 तक पता होने चाहिए कौन कौन से प्राइम नंबर है। ठीक, ये सबसे पहला 2 ही होता है, 2 3 5 7 इस तरीके से, 11 13 17 19। ठीक है, और 23। ठीक है, इस तरीके से पता होना चाहिए जो भी एक। ठीक है, 420 है। अब देखो 420 में डिवाइडेड करो, 210। 3 नंबर तो जाएगा। ठीक है, अब नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा। ठीक है, अब 3 का भी नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा? 5 का जाएगा। ठीक है, अब 7 का जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, n के सभी अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है। अब देखो अभाज्य पता 2 भी है। अब देखो ये मतलब ऐसे बन रहा है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। अब मुझे पता है अपने को पता है कि 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, 5 भी और 7 भी होता है। तो कितने अभाज्य संख्या होगी? 4। तो सभी अभाज्य संख्या की संख्या 4 होगी। ठीक है, सिंपल सा था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर बता रहा हूँ, इसी तरीके से फटाफट से, तो ज़्यादा नहीं है, पर तो ये छोटी छोटी चीज़ें कॉन्सेप्ट है ना, आगे जाके आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक, अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, n बराबर 144 है। अब देखो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। देखो अब वो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल किस तरीके से बढ़ाते हैं, वो कॉन्सेप्ट को मतलब थोड़ा एक, जैसे मान लो कि सिमिलर के एक कॉन्सेप्ट बेस पे, अब एक ही कॉन्सेप्ट में 2 क्वेश्चन। अब देखो इन्होंने 2 कर दिया। ठीक है, तो ये देखेंगे 144 है। अब ध्यान से देखना फटाफट से, 2, ठीक है, 36, 18, 9, अब 3 का बाद 3 और 3। ठीक है, एक आएगा और एक भी एक आएगा।
अब ध्यान से देखना इसने क्या दिया, एन के भाजकों कैसे, अब ये भाजकों की जोड़ो आगे अपने पास 2 की पावर 4, ठीक है, और 3 की पावर स्क्वायर एन 1, ठीक है, ये आगे। अब ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं जिनमें दोनों संख्या सहभाज्य, मतलब को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे मान लो कि आपने ये जोड़ा कोई एक्स वाई कोई भी जोड़ा बनाया इन दोनों का एचसीएफ मैथम सम जो होता है वो एक आना चाहिए। लाइक जैसे मान लो 1 3 है तो 1 3 का में से क्या होता है 1 ही होता है, समझ में आया, इस तरीके से होगा। चलो ठीक है, अब भाई अपन जोड़े बनाते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, 2 की पावर 4 है, 3 स्क्वायर है, ठीक है, और ये है। तो देखो मैं जोड़े बना रहा हूँ, फटाफट से देखना, ध्यान से समझना बस। देखो 1 और 2, एक मतलब ये मैं बना रहा हूँ जोड़ा 1 × 2 की पावर 4 वाले जोड़े, ठीक है, ध्यान देखना, 1 4, 1 8, 1 16, ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि ये अब ध्यान से समझना कि यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ अपने को समझना है कि किस तरीके से ये आ रहे हैं, ठीक है। अब बहुत इजी पड़ जाएगा फिर इस तरीके से अपन समझेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक, अगला देखो, ये हो गए 4 जोड़े हो गए टोटल, ठीक है। अगला देखो 1 × 3 की पावर स्क्वायर 9, मतलब ये वाला, तो 1 3 1 9, ठीक है, तो ये कितने जोड़े हो गए 2 जोड़े हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, चलो इधर मैं आगे ले रहा हूँ, अब मैं बना रहा हूँ जोड़े 1 × 2 की पावर 4 × 3 की स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया, ध्यान से समझना। मतलब मैंने जैसे 1 2 यहाँ पे 2 लिया तो इसे इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब 1 6, ठीक है, 1 12, ठीक है, एक, अब देखो समझ में आता है, 8 लूंगा, 8 या 24, ठीक है, फिर 16, ठीक है, ठीक। अब जैसे 16 16 32 48, ठीक है, 1 48, ठीक। अब मैं यहाँ पे 3 के स्क्वायर मतलब 9 यूज करूंगा, उससे होंगे। अब देखो एक, अब 2 की पावर 2 लिया, 9 1 9 9 दूनी 18, ठीक है, फिर मैं 2 की पावर 4 लूंगा, 4 36, ठीक है, फिर 1 की पावर 72, ठीक है, और 1 की पावर 144, तो ये टोटल कितने होंगे अपने पास, ये टोटल 8 हो गए। और देखो ध्यान से देखना, 4 इधर थे 2 इधर थे, 8 हो गए, तो कितना अच्छा 14 हो गए। अब ध्यान से देखना अगला, अब मैं क्या बना रहा हूँ 2 की पावर 4 × 3 की पावर स्क्वायर, ठीक है, इसके पेयर में बना रहा हूँ। अब इसके पेयर क्या बनेंगे, मैंने वाले यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे पहले मैं 3 ले लूंगा, तो 2 की पावर 3 मतलब 2, ठीक है, 4 की पावर 3, 8 और 3, ठीक है। अब इनका देखो एस सी एक ही आएगा, 16 और 3। अब ये ऐसे बने, अब इसका मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे 9 लूंगा, उससे बनेंगे 2 9 4 9, ठीक है, 8 9 16 9। अब ये कितने टोटल हो गए, ये भी 8 हो गए। अब ध्यान से काउंट करना, 8 8 16, 16 4 20 2 22, आंसर अपना आ चुका है, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझना, ठीक है, तो अपना 22 आंसर आ गया, ठीक है। फिर मैं बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें ध्यान से समझनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, मतलब इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट अभी अपने को सीखने को मिला, ठीक है, कैसे पेयर्स बनते हैं, को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब इन द सेंस यूपीएससी में ऐसा डायरेक्ट पूछने की संभावना तो बहुत कम है, पर ये है कि हाँ इसके बिहाफ में वो फ्यूचर में और कोई क्वेश्चन बना सकते, जैसे को प्राइम को लेके वो बना दिया, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब देखो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, देखो अब की बार यूपीएससी में 2023 में ये क्वेश्चन आए। अब देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे मैं ये करवा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों का मतलब ये है यूपीएससी ना सिमिलर टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार फिर आया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन फिर से आया, ठीक है,
इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आया, इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आया, ठीक है। दूसरी बात, अब देखो यही क्वेश्चन देखो 2021 में आया था, अब यही क्वेश्चन 2022 में आया, सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं। अभी इसको सोल्व करेंगे, देखना सेम कॉन्सेप्ट, कुछ भी अंतर नहीं है। बस वो ये कि एक एडवांसमेंट फॉर्मेट पूछ रहा है, मतलब अगर भी किसी बच्चे ने इसको सोल्व किया होता तो वो ये क्वेश्चन आराम से बना लेता। तो यूपीएससी यही चाहते हैं, फिर बार होता 2023 का पेपर ऐसे बहुत डिफिकल्ट लगेगा अगर आप लास्ट पेपर नहीं बनाओगे। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, लास्ट पेपर इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं ये सीरीज शुरू किया हूँ, मुझे पता कि इसी से ही निकलेगा सेट टू सेट सब। अब ध्यान से देखो, 7 की पावर के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने कितनी बार बोला है, इसके फॉर्मूला होता है, जो भी ये पावर्स होती है उसको 4 के मल्टीपल में तोड़ लो, ठीक है। अब 2007 में 4 का भाग दे लो, ठीक है, ठीक है। इतनी बार जाएगा और 3 शेष पर रिमाइंडर बच जाएगा अपना, ठीक है। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको 7 की पावर 3 बनाओ, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है। अब देखो इसका गुणनचस ये आया 7 9 63 6 7 28 34। अब इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक 3 हो गया। तो ये क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। तो इसमें कुछ नहीं, जो पावर्स होती है उसको 4 के मतलब ऐसे दो, फिर रिमाइंडर जो बचता है उसकी जो ये नीचे वाला होता है उसका वो बनाओ, उसका इकाई अंक आ जाता है। यूपीएससी ने थोड़ा सा गेम खेला है, मतलब 2023 वाले में, वो इसको एक और एडवांस्ड फॉर्मेट के रूप में ले गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बनेंगे, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक। अगला देखो, अभी देखो यही क्वेश्चन फिर आपकी बार यूपीएससी 2023 में आया। इसमें बता दो, अब ये एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है जो गुणोत्तर श्रेणी, ये सारी चीजें होती है ना, मतलब गुणोत्तर श्रेणी होती है, एक समांतर श्रेणी होती है, वैसे है। अब ध्यान से देखना, वैसे ही है सेम क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना, ए ए बी सी ए बी सी डी। अब यहाँ से पता लग गया कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 और ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है 100 तक जाना। तो ये पूछ रहा है कि 100वें स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जब मुझे जैसे ऐसे को समांतर श्रेणी दी रही होती है और उसके nवें पद का योग मुझे ज्ञात करना होता है, तो n+1/2 ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे 100वां पूछ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, मैं ले लेता हूँ 13 इंटू 13, मैंने मान लिया 14, तो ये 13 7 कितने होगा 91। ध्यान से समझना। अब देखो 100वें के लिए मुझे तो 91 तक तो जो आएंगे, अब मुझे 100वां चाहिए, ठीक है। 91 तक तो अपने पता लग गया कि 13वां जो आएगा वो आएगा, मतलब ठीक है। 13 के पेयर बन चुके हैं, मतलब जैसे 5 बन चुका था वही मान के चलो कि या 13 बन चुका था। अब जो 14 बनेगा मतलब 14 बार आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब देखो जोड़ लो 14 3 3 6 9 12 के एल एम एन। अब ये 14 बनता। अब अपने को 100वां चाहिए। 91 तक अपन पहुंच चुके हैं, 92 93 94 95 96 97 98 99 100। ये अपना आंसर आ गया भाई। यही सेम क्वेश्चन अब की बार में आया था, पर बस वो ये कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया। और मैं फिर बार बता रहा हूँ कि अगर ये जैसे अभी अपन ये क्वेश्चन कर ली तो वो कर लोगे, इतना मुझे पता है। बस ये चीज याद रखना कि जैसे ये जो सेम कॉन्सेप्ट लगा ना, यही सेम कॉन्सेप्ट वहां पे वही लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। देखो ऐसे एक एक क्वेश्चन, देखो अपन ऐसे 4-5 हजार क्वेश्चन कर लेंगे तो कहाँ बचेंगे क्वेश्चन, फिर वो यूपीएससी कहाँ से बनाएगा क्वेश्चन। अपने मतलब ये है कि अपनी पकड़ से बाहर नहीं होगा वो क्वेश्चन, इतना मैं गारंटी बता रहा हूँ, ठीक। अगला देखो, अब देखो ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, 3 अंकों की इतनी धनपूर्ण संख्या। अब ध्यान से समझना, 3 अंकों की संख्या है तो मतलब XYZ मान लिए, ठीक है। अंकों का प्रयोग दोबारा किए बिना, मतलब ये x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, ठीक है। इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो। अब ये भी पता लग गया कि प्रत्येक अंक विषम होना चाहिए,
अब इसका मतलब ये हो गया, सब ऐसी बात है, जैसे जेड है, जेड 1 आया, ठीक है, मतलब विषम कौन कौन से 1 3 5 7 9। अब 1 आ गया तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे 3 5 आएगा, समझ में आया ना, इस तरीके से वो बनेगा, ठीक। पर तो आगे इसने एक और चीज़ दी है, इस प्रकार होगी कि संख्या का प्रत्येक अंक विषम हो, चलो विषम तो ले लिया अपन ने, और संख्या 5 से विभाज्य हो। अब 5 से विभाज्य का मतलब ये होता है कि जो एक्स वाई जेड जो भी होगा 5 से विभाजित, हम जानते हैं कि इकाई अंक जो है ये तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो भाई पहली बात तो इसने बोल दिया कि विषम संख्या होनी चाहिए, तो 0 तो यूज होगा ना, ये 5 होगा। अब जेड तो फिक्स हो गया, ठीक है, ध्यान से समझना, जेड तो फिक्स हो गया भाई, इकाई अंक तो 5 ही आना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगी। अब स्वाभाविक सी बात है, एक्स वाई अपन क्या क्या ले सकते हैं, तो 5 तो अपना गया, अपन एक्स वाई ले सकते हैं, एक तो हो जाएगा 1 3 5, अब इसी का उल्टा बन जाएगा 3 1 5, दो तो ये बन गए, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहले मैंने एक एक लिया, एक के साथ 3 लिया, अब देखो मैं ले सकता हूँ 1 7 5, तो 7 1 5 बन जाएगा एक, ठीक है। फिर मैं एक के साथ 9 लेता हूँ, 1 9 5, तो 9 1 5 भी बन गया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मैं 3 मैं x की जगह 3 लेता हूँ, ठीक है, एक तो लेंगे नहीं क्योंकि ये तो यूज हो चुका ऑलरेडी। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने x की जगह ले लिया 3, फिर y की जगह 7 5, अब यही उल्टा एक बन जाएगा 7 3 5, ठीक है। अब ये हो गया, 3 के साथ में 9 भी ले सकता हूँ, 3 9 5, 9 3 5, ध्यान से समझना। अब देखो, अब मेरे पास 3 ले लिया मैंने, अब 7 के यूज करके 7 9 5 9 7 5, बस। अब इसके अलावा बताओ मुझे कोई पेयर बनेगा, नो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखो इनको काउंट कर लो, 2, ठीक है, 2 2 4 6 8 तो 10 कर दो 12, तो अपना 12 आंसर आ गया। अब देखो मुझे बताओ, ये है, मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी के क्वेश्चनों को आप लॉजिक वाइज करोगे तो बहुत इजीली हो जाएंगे, फिर मैं बारह बता रहा हूँ, बस ध्यान से धीरे धीरे। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, अब इसमें जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से देखो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार मेरे जॉब की बारी से टाइम में एक मेरा स्टूडेंट था, तो वो मेरे को मिला था वहाँ पे, तो मैं तो उसको नहीं जानता, तो टेलीग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ा हुआ था। तो पहला पेपर देने के बाद वो मिला मेरे से, तो बोला कि सर नमस्ते, मैं बोला ठीक है। तो वो बोला कि सर कि मेरा सीसेट में दिक्कत आ रही है, और सीसेट में रिजल्ट मेरे को दिक्कत आ रही है। पर उसने बोला कि सर कि मेरा मैथ रीजनिंग में करके आया हूँ, अब आप बताओ कि क्या करना चाहिए। मैंने बोला देखो, अगर मैथ रीजनिंग करके कंप्रीहेंशन तुम करोगे नहीं, तो 30 क्वेश्चन तो भूल जाओ। अब लगभग तुम्हारे पास 50 से 55 क्वेश्चन, मतलब 50 से लेके 55 क्वेश्चन बचे हैं तुम्हारे पास। अब ये करना कि देखो स्वाभाविक बात है, 50-55 पूरी करने में मत पड़ना, कुछ क्वेश्चन जो देख के काट देना। 40 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, अब वो क्वेश्चन करने तुम्हें एक्यूरेसी, और एक क्वेश्चन को तुम 3 मिनट दे सकते हो। उसने ये फॉर्मूला लागू किया और उसका क्या सीसेट जीएस दोनों क्लियर हो गया, और फिर रोमांस लेकर आया। तो बता रहा हूँ कि यही चीज़ें हैं, थोड़ा थोड़ा मैं भी जो चीज़ें बोलता हूँ थोड़ा सीरियसली लिया करो। अब जैसे ये क्वेश्चन इजी है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं, 3 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं, दे दो, और आंसर अच्छे से आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक्यूरेसी के साथ खेलना प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा। एक मेथड को जो ट्रेडिशनल मेथड है, पर मैं वो बता रहा हूँ कि वो बहुत डिफिकल्ट है, तो उसे नहीं जाना है। अब देखो मैं तुम्हें दो बताऊंगा, 2 मेथड भी बताऊंगा, कहीं कहीं 3 मेथड भी बताऊंगा, तो मैं पर बता दूंगा कौन से मेथड से एग्जाम में करना। अब देखो ध्यान से देखना, मान लीजिए पी 2 अंकों की संख्या है, पी मैंने 2 अंकों की संख्या मान लिया, तो एक्स प्लस 10y, ठीक, ऐसे लिखा जाता है, आप जानते हैं, बेसिक तरीका ये होता है। और क्यू उन्हीं अंकों को उल्टे क्रम में लिखने से बनी है, तो क्यू वाई स्वाभाविक सी बात है 10x प्लस वाई। यदि p इंटू क्यू दिया है, p इंटू क्यू, तो इस चीज दिया है, और अपने को p माइनस क्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये पता लग गया। अब ट्रेडिशनल मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, जो नहीं करना है, परंतु मैं बता देता हूँ, p इंटू क्यू को यहाँ पे रखो, फिर इस समीकरण को सॉल्व करो, फिर वो आचार्य विधि से उसका x का और इनका मान आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पुट आउट करोगे, मतलब यहाँ जब इसको पुट आउट करोगे वो सारी चीज़ें होगी। पर मैं फिर बता रहा हूँ, वो बहुत लॉन्ग मेथड है, ठीक है, उससे जाना नहीं है, ठीक। मैं जो इजी मेथड बता रहा हूँ उससे करना है क्वेश्चन सॉल्व। मैं कुछ इसमें 3 तरीके बताऊंगा आपको सॉल्व करने के, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो
देखो सिंपल सी बात है कि अपने को P इंटू क्यू दिया है 2430 और अपने को बोला है कि अब देखो ध्यान से समझना कि ये कोई नंबर है और इनको गुणा करने से 2430 आता है। अब इतना अपने को पता है कि यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, या कलर यूज कर लेता हूँ मैं, काम आएगा। यहाँ पे जब 5 रहेगा तभी यहाँ पे मतलब सबाई बात है 5 होना चाहिए 0 आने के लिए, ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरी बात यहाँ क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, यहाँ पे इवन नंबर आने चाहिए तभी पॉसिबल है कि स्वाभाविक सी बात है कि तभी वो क्या होगा 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, ठीक है। ध्यान से समझना, बस यही चीज है, ध्यान से समझो बस। अब ध्यान से देखना, अब ये हो गया। अब मैं मान लो कि एक थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे सोचना, बस देखो यही है कि इस वाले ट्रिक में आपको थोड़ा अजम्पशन लेना पड़ेगा, अजम्पशन इन द सेंस कि ये थोड़ा बहुत फास्ट कैलकुलेशन इन तरीके से। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे 0 आएगा तो 2 में ले लूंगा तब भी आ जाएगा, परंतु क्या सोचो कि मान लो कि यहाँ पे मैंने 2 लिया, यहाँ पे तो 5 रहेगा ही क्योंकि ये उल्टा करने बनने पे ये सारी चीजें बन रही हैं। अब ये चीज सोचो, 5 दूना 10 तो मैंने किया, 1 किया, 5 26, ध्यान से फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, 52 इंटू 25 के डायरेक्ट, इसलिए बोलता हूँ पहाड़े याद होनी चाहिए 40 तक, जैसे यहाँ काम आ जाते हैं। 25 दूना 50, 25 मंजे 125, 130, ये तो नहीं हो रहा, ये तो गलत है, मतलब अपने को स्वाभाविक सी बात है 2 तो नहीं आएगा। अब 4 यूज करके देखो, ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। ध्यान से समझना, देखो अभी फट से आंसर आएगा। यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 54 इंटू 45 मल्टीप्लाई करो, 5 को 20, 2 27, 4 16, 20 21, 0 7 6 13, ठीक है, 4 ये आ गया 24 30, यही आना था। इसका मतलब अपने को नंबर मिल गए, P ये हो गया, Q ये हो गया, P माइनस Q, इसमें 54 में से 45 घटाओ कितने आएगा 9, आंसर आ गया। तो ये है इजी मेथड, और वो जो है बहुत लॉन्ग मेथड चले जाता है, ठीक है। सेकंड मेथड हो गया। अब मैं एक और मेथड बताता हूँ जो मेरा मेथड है। इन मेथड है कि मैं इसी तरीके से करता हूँ क्वेश्चन, और मेरे अनुसार करना भी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। देखो पी वाई क्यू इंटू और इसके अंतर का अपने को पूछ रहा, जो मैं जिस तरीके से करता हूँ वो तो ध्यान से समझना हो, यहाँ पे मैं किस तरीके से करता हूँ। अब मुझे पता लग गया चलो ठीक है, ये तो पता है कि स्वाभाविक सी बात है कि ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, ठीक है, और पी का एक और क्यू के बीच में अंतर पूछ रहा है, यहाँ पे बोल देते उल्टी संख्या सारी चीजें। मैं हमेशा ऑप्शन से जाता हूँ। यूपीएससी क्या है ना, क्लू देता है, ये आखिर में बता रहा हूँ, विश्वास करो। आप जब यूपीएससी के पेपर बार बार देखो तभी क्लू मिलता है। 45 है, ध्यान समझना। एक बार मैं इसी को उल्टा बना के देख लेता हूँ, 45 इंटू 54 क्या इससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? अब देखो ये आ जाएगा, मतलब मुझे यूपीएससी क्लू देता है, फिर मैं बता रहा हूँ। अब देखो पर ये तो आंसर नहीं है, वो अंतर पूछ रहा है, इन दोनों अंतर कितना होगा 9, तो आंसर ये है। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक। अब एक और मेथड चलो मैं बता देता हूँ। देखो पी इंटू क्यू 24 30 दी है, तो सब सी बात है। देखो अब मैं मल्टीप्लाई करूँ, थोड़ा मतलब सोचना पड़ेगा। देखो मान लो कि मैं मतलब सब सी बात है, देखो 40 इंटू 30 करता हूँ तभी 1200, तो मतलब सब सी बात है इससे तो बड़ी होगी कोई संख्या, मतलब मैंने एक अजम्पशन लिया तो मतलब 40 से तो बड़ी होगी। अब मैंने मान लो कि मैंने 43 इंटू 34 किया तो इससे भी नहीं आएगा। अब इतना पता लग रहा है कि ये तो सब ऐसी बात है, इससे तो इनसे तो बड़ी ही है। अब देखो मान लो मैंने 49 मतलब कि 54 तक अपन जब पहुंचोगे तो 45, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई एक मतलब एक मैं फिर बता रहा हूँ बार बार कि इस तरीके से भी आप थोड़ा कर सकते हैं, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो मेरा माना कि ये नहीं, तो पहला वाला तरीका तो वो सबसे शानदार तरीका था, उस तरीके से किया जाए, नहीं फिर भी पता लग जाए। हाँ सुनो, ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि आखिरी अंक को 5 होना चाहिए, ठीक है, तभी सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिए, तो उससे भी फटाफट से हो जाएगा। अब जैसे सबाई बात 35 नहीं होगा 45, 45 लेगा, 45 को उल्टा करके देखो
54, तो उससे भी हो जाएगा। तो ये तीसरा चौथा तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं पर ज़्यादा तरीकों में अपने को नहीं, जहाँ तक बस क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखो, फट से बहुत ईजी। अब देखो ये यूपीएससी के क्वेश्चन है, अब मैं फिर बार बता रहा हूँ। देखो अगर मेरे एक आध क्वेश्चन में सही हो जाता है तो मेरा यूपीएससी 2022 का आराम से पीटी निकल जाता। मेरे जीएस में 92.5 नंबर थे और सीसेट में लगभग मेरे, देखो एक क्वेश्चन मेरा सही था, यूपीएससी ने हटा दिए मेरे 55 पॉइंट कुछ नंबर थे। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन और सही हो जाते तो आराम से कट ऑफ पार हो जाता। ठीक है, कोई नहीं, यही नंबर सिस्टम के सही हो जाते ना, मैं पास हो जाता, इसीलिए बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा माना कि 2020 में मेरा जब सीसेट अटका था, जीएस उस टाइम भी हुआ था, उस टाइम भी यही गलतियाँ हुई थी, इसलिए बताऊँ, इसीलिए पहले मैं इस चैप्टर पे ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, अब ये देखो 3 की पावर m इंटू एन, जहाँ m ऑन धनात्मक पूर्णांक है, m का महत्व मान क्या है। ठीक, मतलब सबाई सी बात है, आपको क्या करना है, 3 का इसमें मल्टीप्लेक्शन देख लो। तो 5 में देखो 15 है, तो 15 को 3 इंटू 5 लिखा जा सकता है। 14 में तो 3 नहीं यूज होगा, 13 में नहीं होगा, 12 में होगा 3 इंटू 4, ध्यान समझना। 11 में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा, 9 में होगा, 8 में नहीं होगा, 7 में नहीं होगा, 6 में होगा, 5 में नहीं होगा, 4 में नहीं होगा, 3 में होगा। ठीक, अब देखो 3 की पावर देखो, यहाँ पे 1 हो गया, और अपन जानते हैं जब थोड़ा पता होना चाहिए, अगला चैप्टर में ये सीखेंगे, जब आधा समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 इंटू एन, जो भी है एक्स वाई जेड बन गया। तो एन इजिकल टू कितना आ गया, एम इजिकल टू पूछ रहा है ना, एम इजिकल टू ये एम ही तो पूछा है, तो 6 अपना आंसर आ गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वही है कि थोड़ा इस तरीके से बनाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ 3 आता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, उससे सोल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन बेसिक मेथड से करेंगे तभी सही होगा। देखो मैंने क्या किया उस टाइम, मैं देखो इसीलिए बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस देखो, मतलब एग्जाम का, मैं उस टाइम सोच लिया था कि जैसे 1 2 3 होता है, इसे मल्टीप्लिकेशन कर लो 6 आएगा, 1 + 2 + 3 इजिकल टू कर लो तभी 6 आएगा। ये बात तो सही है। अब मैंने इसके आधार पर इसको 1 मार के आ गया। अब ये होती है जल्दीबाजी, इजी क्वेश्चनों में जल्दीबाजी नहीं करनी, अरे मेरा हो गया आंसर गलत। अब देखो ध्यान से समझना वो क्या बोल रहा है। अगर यहाँ पे देखो पूर्णांक होल नंबर नहीं बोलता, वो नेचुरल नंबर बोलता, तब तो मेरा सही हो जाता, पर उसने पूर्णांक बोला है, मतलब देखो ध्यान से समझना, इंटीजर बोला है। हाँ ये इंटीजर है, होल नंबर भी नहीं, इंटीजर बोला, तो इंटीजर में देखो माइनस भी आते हैं संख्या, जीरो भी आता है और पॉजिटिव भी संख्या आती है, इस कारण से आंसर इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अब इसको बेसिक मेथड से करेंगे, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ कि बेसिक मेथड से करेंगे। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, अब 3 क्रमागत पूर्णांक मैं फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, यूपीएससी अगली बार इनको इंटीजर दिया, होल नंबर दे देगा, और इसका चाहेगा तो नेचुरल नंबर दे देगा, तो क्वेश्चन बदल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आंसर भी बदल जाएगा, और यूपीएससी यही करती है, मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर के पास में लास्ट पेपर ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। 3 क्रमागत पूर्णांक, पूर्णांक तो माइनस में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्स और एक्स प्लस 1। अब देखो क्रमागत है, ठीक है, कुछ भी रख लो आप, जैसे एक्स इक्वल टू 2 रखा, तो 2, ठीक है, 1 2 3, तो क्रमागत पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं, तो मतलब ये अपना सही है। अब इन्हें क्या बोले हैं, 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग, इनका योग भाई ध्यान से समझो, बहुत इजी हो जाएगा। इनका योग है जो इनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ऐसी कितनी संभावनाएं हो सकती है, संभावनाएं बाद में, फिर अब इसको सोल्व करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो ये 1 से 1 तो कट गया। ठीक है, इधर हो जाएगा 3x, ध्यान से समझना। अब देखो a + b, a - b का फॉर्मूला अपन जानते हैं, a² - b² होता है। ठीक है, तो ये हो गया x² - 1, ठीक, और इधर ये x है। अभी काट मत देना, ऐसे ऐसे कटता नहीं है ठीक है, तो ये चीज याद रखना, ऐसे कटता नहीं है। ठीक है, कट सकता है, परंतु वो कंडीशन होती है, मैं फिर बता रहा हूँ कि थोड़ा अभी अभी ऐसे नहीं करेंगे अपन, सिंपल आगे अच्छे तरीके से करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो x³ - x, अब इसको इधर ले लो, 3x = 0, x सब में से कॉमन आ सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना, x²
रुक जाओ, हाँ देखो ध्यान से समझो। अब यहाँ पे आ गया तो ठीक है। अब देखो x अगर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 4x हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा 0। अब देखो ये दो अपने बन रहे तो x इजिकल टू 0 हो सकता है, या x अब एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4 तो x बराबर प्लस माइनस 2 हो सकता है। समझ में आया? इसलिए बता रहा हूँ कि वो उसको काटना नहीं है, वहाँ पे काट दोगे तो फिर ये मान वैल्यू गायब हो जाएगी। अब ध्यान से देखना, अब देखो ध्यान से समझो, अब ध्यान से देखना यहाँ पे x एक बार 0 रखो, अपन वैल्यू क्या लेते हैं x माइनस 1 एक्स और x प्लस 1। एक्स इजिकल टू 0 रखोगे तो क्या संख्या आ जाएगी, एक माइनस 1 और 0 और 1। एक पेयर तो ये बन जाएगा जिसका आप गुणा कर लो, जोड़ लो। अब देखो इसे गुणा कर, देखो सुनो ध्यान से, जब इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी 0 आ जाएगा, तो वो कंडीशन आपने फुलफिल। ठीक है, अब अगला देखो x बराबर प्लस के 2 लो, दो लिया तो 1 2 3, ये आपने को पता है, इसका तो आता ही है। ठीक है, एक ही आ गया। x बराबर माइनस 2 लो, -3 -2 -1। अब देखो ये भी आ गया, तो 3 आंसर अपने आ गए। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, देखो यही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आंसर चेंज हो जाता है यहाँ पे जब इंटीजर दिया। अब यहाँ पे इंटीजर नहीं दिया होता और यहाँ पे अगर होल नंबर बोल, देखो सुनो, नेचुरल नंबर दिया होता तब एक आंसर आता। ठीक है, क्योंकि ओनली यही पेयर काम आता अपना। ठीक है, और होल नंबर दे दिया होता तब भी वही, मतलब यही आता। तो ये चीज़ याद रखना, फिर मैं आगे आगे के लिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ याद रखना कि क्या दिया है उससे भी बहुत महत्वपूर्ण फर्क पड़ जाता है। देखो इसीलिए मेरा क्वेश्चन गलत होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत डिसाइडेड होता है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, आज 1 घंटे क्लास चल जाए या फिर चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद में ये कर लेंगे 25 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ही बचे ना, कर लेते हैं फटाफट। आज कुछ एक आध क्लास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, 0.xy रूप को कितनी संख्या है जहाँ x और y भिन्न शून्येतर अंक। अब देखो एक मैं फिर में बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना। x और y भिन्न शून्येतर अंक है, मतलब पहली बात तो डिफरेंट है, x इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू वाई। दूसरी बात नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है, ये पढ़ना इंग्लिश में, हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में जाके पढ़ोगे तो थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसका मतलब समझ में आ गया मेरे को। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो 0.xy है, तो अब मुझे ये पता लग गया, एक तो मुझे 0 नहीं ले सकता, तो मैं 1 से लेकर 9 तक ले सकता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना। परंतु हाँ, यहाँ पे जब मैं 1 ले लूँगा तो सभी सी बात है, 1 में यूज नहीं कर, देखो 2 3 4 5 6 7 8, 1 ले लिया तो सभी सी बात में 1 ने, जब यहाँ पे 1 ले लिया हूँ तो यहाँ पे और फिर मैं 8 संख्या ले सकता हूँ। ठीक है, ठीक। अब ऐसे करके देखो ध्यान से समझना, जब 2 ले लूँगा तब भी 8 ले सकता हूँ, तो ऐसे करके कहाँ तक होगा, 9 तक। और ये कितनी बार हो जाएगा, 8, 8 इंटू 9 72 आंसर आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब ये बस सोचना, अब ये इजी क्वेश्चन है, फिर और बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना। ठीक है, चलो फटाफट अपन पढ़ते हैं अपन। पर मेरा जो बेसिक चीज़ है कि देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ है, अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन था, बस ये कि थोड़ा अपने बेसिक अपने अगर अच्छे से तरीके से क्लियर है, क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ते हैं तो फटाफट से हो जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन में, अब देखो ये 2022 का क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको ये 2021 वाला क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, फिर मैं ये बताना चाहता हूँ यूपीएससी देखो क्या है, वो क्या पूछता है, वही सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा हो। ठीक है, ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन, कुछ भी लाइन भी चेंज नहीं किया भाई, एबीसी कर दिया है वहां पे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से देखो, 3 शून्यंतर नॉन जीरो, मतलब देखो एक्स वाई जेड, ध्यान से समझना, बस ध्यान से। तो वही है कि नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, 3 शून्यंतर नॉन जीरो अंकों के प्रयोग, अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, मतलब वही सेम कंडीशन, एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू, ठीक, से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्या पर विचार कीजिए तो 3 के गुणज है। अब सब ऐसी बात है, 3 के मल्टीप्लेक्शन में होनी चाहिए वो सारी चीज। ठीक है, मान लीजिए कि इन संख्या को योगफल ऐसे, अब कुछ की संख्या को जो 3 के मल्टीपल है उनकी संख्या को योग अपने को एस है वो। ठीक है, ये दे दिया,
और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, मतलब कि मतलब सॉरी ऐड आएगा, एडिशन जो आएगा, क्या वो पूछ रहा है कि एस जो भी आएगा वो सदैव 74 से भाज्य है या 9 से भाज्य है। ठीक, अब ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन यही है, आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से सेम है। अभी फटाफट से दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक साथ। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो 3 अंकों की संख्या मुझे पता है कि 100 जेड प्लस 10y प्लस एक्स, इस तरीके से कोई 3 अंकों की संख्या लिखी जाती है। अब ध्यान से देखना, एक चीज मैं यहाँ पे बनाते जाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो सब ऐसी बात है, एक्स, ठीक है, ध्यान से देखो, जेड वाई एक्स, मतलब एक्स वाई जेड, इस तरीके से एक ये कॉम्बिनेशन। अब देखो तीनों डिफरेंट संख्या है, ठीक है, ध्यान से समझना बस। अब देखो एक चीज याद रखना कि 3 से जो विभाजित होती है उसका मतलब क्या होता है, अपने फॉर्मूला सीखा था, जिसके अंकों का योग इन जो संख्या जो भी होती है उनके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, यही रोल रहता है। चलो ठीक है, छोड़ो। अभी देखिए इसको कितने तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब मैंने एक्स को यहाँ पे कांस्टेंट रखता हूँ, एक ये हो जाएगा कि मैं वाई जेड, अब ध्यान से देखना मैं यहाँ पे भी ऐसे लिखते जा रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वाई को फिक्स करूंगा, ठीक है, वाई को मैंने फिक्स किया तो जेड एक्स हो गया, फिर यहाँ वाई फिक्स होगा तो एक्स जेड हो गया। अब ध्यान से देखो, इसके लिए मैं बना रहा हूँ, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जेड को फिक्स करूंगा एक्स वाई और वाई एक्स। अब मुझे बताओ इसके अलावा कोई पेयर्स बनेंगे, कोई पेयर्स नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये क्या हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यही पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी केस है, 6 केस बनेंगे। अब देखो इनको जोड़ लो, क्योंकि अपने को पता कि जितने भी वो अंक है उनके अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से मतलब 27 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो उनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तो बोला ही उसने कि वो तो एस जो है जितने भी एरो 3 से अंक डिविजिबल है, ठीक है, तो ये समझ पाता जो भी। अब इनको जोड़ लेते हैं। अब याद रखो, देखो इनको जोड़ोगे ना, जैसे तो मैं फाइनल बता रहा हूँ, देखो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आप जोड़ के भी देख लेना, 222 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना ये चीज, ठीक है। अब देखो मेन जो है वो अपने पास आ चुका है, तो यही सेम क्वेश्चन, इसलिए फिर वो जो 2022 वाला क्वेश्चन बहुत फास्ट हो गया, इसलिए मैंने करवा दिया। अब देखो 222 एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ठीक, ये एस इज इक्वल टू आ गया अपने पास, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, देखो एक्स प्लस वाई जेड, अब देखो अब ऐसी संख्या ले लो, 1 2 3 ले लिया मैंने, ठीक, इनके अंकों का योग 6 आता है और 6 से 6 जो है 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है, तो अपन में 1 प्लस 2 प्लस ये जो है ये मैं 3 ले सकता हूँ, या ऐसा मान लो कि इनके अंकों का योग जो भी है वो 3 से डिविजिबल होता है, तो सब बताओ 3 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। पहले देखो 222 को मैंने तोड़ लिया 74 इंटू 3, 3 चौक 12 1 22, ठीक। अब ये देखो एक्स प्लस वाई जेड मान लो मैंने ले लिया ऐसी संख्या जो 3 का वो होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 74 से डायरेक्ट डिविजिबल है हो रहा है, और यहाँ पे 9 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो सब ऐसी बात दोनों के दोनों सेम। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये चीज ध्यान से समझने का प्रयास करो कि क्वेश्चन सेम है, मतलब कुछ भी ज्यादा वो कुछ नहीं रहा। अब देखो अगला जो मैं अब देखो 2022 वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कुछ भी अंतर नहीं है। अब ध्यान से देखना मैं कैसे बता रहा हूँ, कुछ भी अंतर नहीं है, वो फटाफट से समझ रहा। मान लीजिए कि एबीसी शून्यतर है जहाँ बिन अंकों को निरूपित करते हैं, सेम क्वेश्चन। मान लीजिए एबीसी से बिना किसी अंकों को दोबारा प्रयोग किए बनी 3 अंकों की सभी संख्याओं का, अब यहाँ पे बस ये बोल देंगे सभी बस वही है, तो 222 ए प्लस बी प्लस, तो ये अब अपना मान लो कि एक्स दे दिया, बस एक्स की जगह वहां पे एस दे दिया, ठीक। अब देखो एक्स का 4 अंक के लघुत्तम मान, ठीक है, और एक्स का 3 अंक के महत्तम मान, ये पूछ रहा है अपने को मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि सबसे छोटी जो संख्या होगी 3 अंकों की, जो मान लो कि जो भी, मतलब देखो ये एक्स का पूछा है, मतलब ठीक है, मुझे बताओ कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी जो डिफरेंट होगी 1 2 3 होगी,
क्योंकि इससे पहले तो सब देखो सब सिमिलर आती है, तो वो यही फुलफिल करता है। एक ही जगह ये रखो, ये रखो, ये रखो, 3 2 5 1 6, 222 इंटू 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, ठीक है, 13, 6 दूनी 12, 1332। तो x का जो मान होता है ये x ही है, ठीक है, याद रखना x का 4 अंक के लघुत्तम मान यही है, क्योंकि इससे छोटा तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि 123 से छोटी कोई संख्या नहीं है। अब ध्यान से समझना, अब देखो ये बस फट से आंसर हो गया। अब अपना क्वेश्चन, अब मुझे बताओ, जब ये लघुत्तम मान यही है तो महत्तम मान तो फिर बहुत ज्यादा होगा। अब वो महत्तम मान तो जैसे मान लो ऐसे वैसी बात है कि वो 3 9 8 7 यही होगा। अब इसको रख लो, 9 + 8 तो कितना हो जाएगा 24, 222 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करो, मैक्सिमम मान तो बहुत जाएगा। पर 3 अंक के महत्तम मान तो आएगा ही नहीं, 3 अंक के तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सब एक सी बात है, ये जो मिनिमम जो आ रहा है वही यही है 1332, तो 3 अंक के तो कुछ मान आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्योंकि वो तो मैक्सिमम, अगर ये देखो अभी इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ सकता है कि मैक्सिमम मान क्या हो सकता है इसका। तो अब देखो समझ बात है, जो है एक्स का जो है सबसे जो आ ही रहा है 4 अंक के लघुत्तम मान यही आ रहा है 1332, ये तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, तो आंसर आ गया। अब देखो ये सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, कुछ भी अंतर नहीं है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन फिर मैं बता रहा हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका फिर आया था, रिपीट हुआ था क्वेश्चन, ध्यान से देखना। अब देखो फटाफट से भाग देना है, मतलब सीरीज बात से 1261 में। अब कभी भी एक चीज याद रखना, जैसे इस टाइप की, देखो मैं फिर बताऊँ, भाजे वादे जो सीखे ना यहाँ पे काम आएंगे। 1261 को अब तोड़ो, अब ये पता कैसे लगेगा, किसे, देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इवन नंबर होगा, इसलिए बता रहा हूँ वो फॉर्मूले याद होनी चाहिए। अब वो यहाँ पे हेल्प करते हैं फिर आपकी। अब 3 का फाड़ा कब जाएगा, जब इसका योग 7 7 3 10, तो ये भी 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अभी इवन नंबर होना चाहिए, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी यही है कि उसका जो योग है उसका नहीं, तो 6 भी नहीं जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, 7 का जो है पार्ट वो पता होना चाहिए, 7 के भाजक का क्या नियम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, तो अब इतना तो पता लग गया, इसका तो नहीं, ठीक। अब देखो और 7 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 का देव भी देख लो, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, वही सेम फॉर्मूला 3 6 9 का तो वही होता है, 10 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं, 13 का देखो। अब देखो ध्यान से समझना, 13 का इसमें दोगे, 13 × 104, ठीक है, 13 नाम के 117, ठीक है, 117 और 117 में 9, 13 7 91, तो आ गया अपना, ठीक है, तो ये आ गया अपना 13 × 9 7। देखो ध्यान से समझना, अब मैं देखो ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये मैंने इसके भाजक निकाल ली, 13 × 97 किया, ध्यान से समझना, 97 97 कट गया, 13 7 91 कट गया, तो मतलब शेषफल क्या आएगा, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 0। देखो फिर बता रहा हूँ ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, तो इसीलिए कोई स्टार्टिंग से ये क्वेश्चन कर, इसीलिए इस किताब की मैं खासियत जो मानता हूँ कि इसमें बेसिक सिखा दिया, फिर जो एडवांसमेंट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उन पे, तो वो क्वेश्चन अपन आराम से इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 28 क्वेश्चन हो गया था। अब देखो फटाफट से देखो, अब देखो ये क्वेश्चन सेम, अब मैंने देखो फिर बताया था कि 2019 में 4 से डिविजन कर लो, 4 पंजे 20, पूरा पूरा चला गया, 4 चौके 16, 3 बचा, ठीक है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 गया तो 27, 27 में 10 का भाग 2 लो, कितना आएगा 7। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो अब यही इस टाइप के क्वेश्चन देखो रिपीट होते हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब 2021 में आया तो इसे उधर भी आया था, 2023 में भी आया। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बार भी आया, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखो 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ना, वो पता होना चाहिए, तो उससे और फास्ट हो जाएगा। 7 का ये होता है, इकाई जो अंक है उसका 2 गुना करो, 2 गुना करके उसमें जितनी संख्या उसमें घटा दो, ठीक है, उस जो संख्या होती है वो 7 से डिविजिबल होती है, ठीक है, यही 7 का फॉर्मूला है, ठीक है। कोई संख्या जो इकाई का अंक 2 गुना करने पे बाकी संख्या से घटाने में 7 जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ठीक है, 18 का एक तो एक तरीका है ये, पर मैं इससे और मैं देखो सिंपल से मेरा मानना है कि देखो डायरेक्ट 7 का डिवाइडेड करो, डिवाइड तो फिर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक। देखो अब मैं यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बस यहाँ पे आपको ना ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ती है। देखो एक तरीके में फिर बता दिया, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 दूनी 18, 18 किया, अब इस संख्या में से 18 घटा दो, जो संख्या आएगी वो 7 से डिविजिबल होती है पूर्णतः, ठीक। पर मैं मेरा मानना है कि इस तरीके से ऑप्शन से करते हैं अपन। देखो 7 का मतलब 7 से डिवाइड करो, 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 चौका 28, 1 बचा, 7 दूनी 18, 4 बचा, 7 पंजे 35,
6 बचा, तो मतलब 6 मतलब इधर 62, 7 8 56, 6 बचा, 65 7 9 63, 2। अब यहाँ पे पी आ गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ऑप्शन का यूज करना। अगर मैं मान लो 1 यूज कर ले तो पूरा पूरा चले जाएगा, फिर देखो ये इधर आगे नहीं जाएगा, तो इसका मतलब नहीं, ये तो गलत है, 1 तो नहीं आएगा। अगर मैं 6 लेता हूँ, ध्यान से समझ, और कभी भी ना मोस्टली यहाँ से शुरू किया करो तो आधा, चलो ठीक है 6 लिया, 7 21, ठीक है 21, 5 बचा, 7 7 49, 4 बचा, 7 6 42, 4 बचा, 49, आ गया आंसर। तो ये इजी मेथड लगता है मुझे। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ऑप्शन मेथड भी बहुत अच्छा है और मैं ज़्यादातर इसी तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए और एक्यूरेसी के साथ अपने सॉल्व होने चाहिए, ठीक। तो अपना अब आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से देखना। एक 2 अंकों वाली संख्या है, ठीक है भाई, 2 अंकों वाली संख्या, इन अंकों के स्थानों परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन 2021 का और ये क्वेश्चन 2022 का सेम क्वेश्चन है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है। इसीलिए बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर पेपर इतना इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ये मेरी बात मान लो। और ये देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं टू द पॉइंट पढ़ाई करा रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। नहीं तो कोचिंगों में जाओगे, वो फालतू की चीज़ें करवाते रहेंगे और वो लास्ट पेपर नहीं करवाएंगे। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो यहाँ से तुम्हारी आंखें खुल रही है कि सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखो ध्यान से देखो, एक 2 अंकों वाली संख्या तथा इन अंकों के स्थानों परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर 54, ठीक है। तो मतलब सब ऐसी बात है कि मैंने मान ला, जैसे मान लो वो पी मान लो 10y प्लस एक्स, क्यू क्या हो जाएगा 10x, ठीक है, बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर। अब यहाँ पे इन्होंने अंतर दे दिया, देखो वहां पे क्या पूछा था, अंतर ही पूछा था, परंतु उसने मल्टीप्लिकेशन पूछा, ठीक है, ध्यान से देखना, पी माइनस क्यू। तो ये देखो पी माइनस क्यू करोगे ना, तो अब इसमें से घटाओ तो आपका आ जाएगा y माइनस एक्स, ठीक है, ध्यान से देखना संख्या का अंतर। अब ये अपने को दिया है पी माइनस क्यू नो इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 54, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 के 54, ठीक है। तो मतलब समझ बात है कि अपन अब इतना पता लग गया कि y माइनस एक्स में जो अंतर है वो 6 का है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो, अब समझ बात है, अब ध्यान से समझना। अब अपने को पेयर बनाने हैं, पेयर बनाने मतलब इतना पता लग गया कि अपने को y जो माइनस एक्स है, ये इनमें अंतर है वो 6 का है। तो मैं क्या ले सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने 1 लिया, तो एक साथ ये बन सकता है, नहीं सॉरी, मतलब ये 2 अंकों की संख्या भी तो होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखना। परंतु उन जो अंकों में, अब ध्यान से समझ, जैसे मान लो कि एक्स वाई और वाई एक्स ये कोई संख्या है, इन दोनों में जो अंतर वो 6 होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और दूसरी बात, उन संख्याओं में अंतर 54 होना चाहिए। तो मैंने 17 लिया, ठीक है, तो 17 लिया, तो सब एक सी बात है। अब ये कितने हो जाएगा 71, और ये भी देख लो कि अंतर, अब देखो इनमें जो एक्स वाई में जो डिफरेंस है वो 6 आ रहा है, ये बात सही है, ये तो आ रहा है। दूसरी बात, इन दोनों में डिफरेंस वो 54 आना चाहिए, तो ये 54 भी आ रहा है, तो एक संख्या तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी हो गई 2 8, सोचो, ठीक है। उसके बाद में इधर अपना कितना हो जाएगा 82, और इसमें देखो 54 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। और कौन सी हो जाएगी, एक 39 और एक 93, ठीक है। तो अपने को ये तीन मतलब ये संख्या पता लग गई। अब ध्यान से देखना, भी फट से हो जाएगा इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने पास पेयर आ गए 17 71 39 93 28 और 82। अब क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। इन संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो, ठीक है। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो यही सेम चीज है, यहाँ पे इनका गुणनफल ज्ञात होता तभी तो इन संख्या को योग भी ज्ञात किया जा सकता था, तो ये बात तो सही है। अब जैसे मान लो कि इन संख्याओं का, अगर अपने को इन संख्या के दोनों अंकों का गुणनफल, दोनों अंकों का योगफल केवल दोनों संख्या जो है 17, ठीक है, इन संख्या के दोनों अंकों का योगफल, इन संख्या के दोनों अंकों का मतलब इनके अंकों का योगफल तब केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों को गुणनफल ज्ञात हो। दोनों गुणनफल देखो, सब एक बात है, 7 × 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा, तो सब एक बात है। देखो अपने को डिफरेंस तो पता है,
ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है इन दोनों को ये तो चीज, इससे तो ये पता लगता है कि डिफरेंस है ये चीज, मतलब ऐसे तो बहुत सारी संख्या हो जाएगी। ठीक है। और दूसरी बात देखो, एक चीज यार ध्यान रखना, 10 से लेके और 99 तक अपने को यूज करना, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इन्होंने भी ज्यादा डिफिकल्ट बनाना होता तो और ज्यादा डिफिकल्ट बना सकते थे। ठीक है। अब ध्यान से देखना, इन संख्या के दोनों अंकों के बीच के अंतर को निकाला जा सकता है, वो तो निकाल ही लिए एक्स माइनस वाई, तो ये तो सही है। अब ध्यान से समझना है कि ये तो यहाँ तो पहुंच गए अपन। ठीक। अब मुझे बताओ कि इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। तो स्वाभाविक सी बात है। देखो ध्यान से समझना, मैं फिर बार बता रहा हूँ क्या पूछ रहा है। यही क्वेश्चन पढ़ने मेरे से गलती हुई थी इस क्वेश्चन में, मुझे याद अच्छे तरीके से। ठीक है। तो यही मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है। इस संख्या के, अब जो भी संख्या है, जैसे मान लो कि ये आई, मान लो ये संख्या है। ठीक है। ये संख्या है, इसको उल्टा कर दोगे तो ये संख्या आ गई, 2 अंकों वाली संख्या है। इन अंकों के स्थान पर ऐसे बदलने पर 54 होना चाहिए, तो ये भी 54 हो गया। ठीक। इस संख्या के दोनों अंकों का योगफल, इस संख्या के दोनों का योगफल कितना होता है? 12। ठीक है। योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। दोनों अंकों का अगर गुणनफल ज्ञात होगा, मतलब दोनों, देखो इस संख्या दोनों अंकों का योगफल केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। एक मिनट रुको। अब देखो ध्यान से समझना कि मालूम मालूम पी इंटू क्यू जब हो, क्यू, अब याद रखना। हाँ, यहाँ से सही बात है, सही बात है। ठीक है। अब देखो वो चीज अपने को तभी पता लगी जब इन दोनों अंकों को अपने को गुणनफल ज्ञात हो। ठीक है। तो ये बात तो सही है और ये तो अच्छा ही। ठीक है। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो यही सेम क्वेश्चन है, ये सेम सेम। अब देखो यहाँ पे अपन संख्या कब पता कर पा रहे हैं, तो गुणनफल पता है, तभी तो ये अंतर आ पाया। और जब ये अंतर दिया हो तो सब इस बात गुणनफल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो ये सही सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन ये करेंगे। ठीक है। लगभग 1 2 3 क्लास और लगेगी, ठीक कर लेंगे। अभी आज बुधवार है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार, अरे मुझे फिर एक बेसिक क्लास लेनी है, वो मैं ले लूँगा। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।